हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सदाब सर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग नीति श्लोक का पाठ जो है, नीति श्लोक का पाठ का हम लोग पार्ट 2 तक पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं और पार्ट 3 में मैं आप लोगों को प्रश्न उत्तर कराऊंगा, यानी कि इस पार्ट का जो क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन आंसर मैं कराऊंगा। चलिए देख लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को। मौखिक में है, पहला क्वेश्चन है विदुरः कः आसीत्। इसका अर्थ होगा विदुर कौन थे। देखिए, मैं संस्कृत में प्रश्नोत्तर कराऊंगा, लेकिन आप लोगों को हिंदी में याद रखना है। इस बात को मैं बार बार कहता हूं कि आप लोगों को जो याद रखना है वो हिंदी में याद रखना है। मैं संस्कृत में प्रश्न उत्तर कराऊंगा, आप लोग को हिंदी में याद रखना है। तो एक एक लाइन में प्रश्न का भी हिंदी निकाल कर बताऊंगा और उत्तर का भी हिंदी आप लोगों को बताऊंगा। दोनों का आप लोग हिंदी लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। विदुरः कः आसीत्, विदुर कौन थे। उत्तर होगा नीतिकारः या मंत्री, यानी कि हिंदी में लिखेंगे नीतिकार या मंत्री। विदुर कौन थे तो आंसर हो जाएगा नीतिकार या मंत्री। दूसरा क्वेश्चन है मूढ़ चेता नराधम कस्मिन विश्वसीति। कहा जरा मनुष्यों में मूर्ख हृदय वाला नीच व्यक्ति किस पर विश्वास करता है। तो आंसर है अविश्वस्ते, यानी अविश्वासियों पर। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मनुष्यों में मूर्ख हृदय वाला नीच व्यक्ति किस पर विश्वास करता है तो अविश्वासियों पर आंसर होगा। घ नंबर है का परमा तृप्ति कौन संतुष्टि देने वाली है। उत्तर हो गया ग नंबर उत्तम शांति का। उत्तम शांति क्या है, आंसर होगा क्षमा। घ नंबर का परमा तृप्ति कौन संतुष्टि देने वाली है। का परमा तृप्ति मतलब कौन परम संतुष्टि देने वाली है, तो आंसर हो जाएगा विद्या। विद्या परम संतुष्टि देने वाली है। अंग नंबर है नरकस्य कियत् द्वारम परिगणितम। कहा जरा नरक के कितने द्वार गिने जाते हैं, तो आंसर है त्रिविधम, मतलब 3 प्रकार के। नरक के 3 प्रकार के द्वार गिने जाते हैं। विद्या के रक्षते, विद्या की रक्षा किससे होती है। विद्या की रक्षा किससे होती है, आंसर है योगेन, मतलब कि अभ्यास से। योगेन का मतलब होता है अभ्यास से। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विद्या की रक्षा किससे होती है, आंसर आप याद रखिएगा योग या अभ्यास। विनयः कम हंति, विनम्रता किसको नष्ट करती है तो अकीर्तिम, यानी बदनामी को। तो क्वेश्चन है विनम्रता किसको नष्ट करती है, आपको याद रखना है अकीर्ति, या हिंदी में याद रखना है एक और अपशय या बदनामी। कोई भी ऑप्शन में दे सकता है। 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम लोग अभ्यास लिखित। लिखित में लिखित का क नंबर क्वेश्चन है केशाम तत्वज्ञः पंडितः उच्यते। केशाम मतलब किसके, तत्वज्ञ मतलब जीवन रहस्य के, पंडित माने जानने वाले को, किसके जीवन रहस्य के जानने वाले को पंडित कहते हैं। किसके जीवन रहस्य के जानने वाले को पंडित कहते हैं, तो आंसर है सर्वभूतानां, मतलब सभी प्राणियों के। सभी प्राणियों के जीवन रहस्य को जानने वाले को पंडित कहते हैं। ख नंबर है अनाहुतः कः प्रविशति, बिना बुलाए हुए कौन प्रवेश करते हैं, तो मूढ़ चेता नराधम, मनुष्यों में मूर्ख हृदय वाला नीच व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग नंबर धर्मः केन रक्षते, धर्म की रक्षा किससे होती है, आंसर हो जाएगा सत्येन, यानी कि सत्य से। धर्म की रक्षा किससे होती है, तो आंसर याद रखना है सत्य से। क्षमा कम हंति, क्षमा किसको नष्ट करती है, तो आंसर है क्रोधम, क्रोध को।
तो आप लोग को क्वेश्चन का आंसर याद कैसे रखना है? क्षमा किसको नष्ट करती है? तो क्रोध को। सुखा वह का, सुख देने वाली कौन है? आंसर होगा अहिंसा। नरकस्य त्रिविधम द्वारम कस्य नाशनम, कहा जा रहा है नरकस्य, नरक के त्रिविधम 3 प्रकार के, द्वारम माने द्वार, कस्य माने किसका, नाशनम माने नाश करती है। नरक के 3 प्रकार के द्वार किसका नाश करती है? आत्मनो, यानी आत्मा का नाश करती है। नरक के 3 प्रकार के द्वार आत्मा का नाश करती है। केन षड दोषा हातव्या, कहा जा रहा केन किसके द्वारा, षड माने 6, दोषा माने दोष, हातव्या माने बाधक है। किसके द्वारा 6 दोष बाधक है? तो उत्तर है इसका भूतिमीक्षता, मतलब उन्नति की इच्छा रखने वालों के लिए। तो उन्नति की इच्छा रखने वालों के लिए 6 दोष बाधक है। अब 4 नंबर जो क्वेश्चन है ये पूर्ण वाक्य में प्रश्नोत्तर करना है। तो पूर्ण वाक्य में प्रश्नोत्तर करने के लिए जहां पे प्रश्न जो करता है उसको हटा देते हैं, जो आंसर होता है उसको भर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे है पुरुष नेह के षड दोषा हताव्या, पुरुषों के द्वारा कौन 6 दोष बाधक है? तो ये के को हटा देना है, सब इसके स्थान पे भर देना है, लाइन जैसे है वैसे ही लिख देना है। तो पहले संस्कृत पैटर्न पे जब पूछता था संस्कृत में तब ऐसा आंसर देना पड़ता था, अब नहीं पूछता है, तो वैसे लिखने की आवश्यकता कोई भी नहीं है। इसको हालांकि आप लोग याद रखिएगा, हिंदी में पूछेगा 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, और हिंदी में उसका 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हम लोग देंगे। किस तरह से देंगे इसके लिए ये जरूरी है याद करना। कहा जा रहा पुरुष नेह, पुरुषों के द्वारा के कौन षड दोषा 6 दोष हातव्या बाधक है? पुरुषों के द्वारा कौन 6 दोष बाधक है? तो उत्तर हो जाएगा निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। पुरुषों के द्वारा कौन से 6 दोष बाधक है? तो पुरुषों के द्वारा 6 दोष निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, ये 6 दोष बाधक है। अगला क्वेश्चन है ख नंबर, पंडितः कह उच्यते, पंडित किसे कहा जाता है? तो इसका पार्ट 1 में जो पहला श्लोक मैंने बताया है वो पहला श्लोक इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि पार्ट 1 में मैंने क्या बताया है, क्वेश्चन है पंडितः कह उच्यते, पंडित किसे कहते हैं? तो पार्ट 1 में पहला जो श्लोक है मैंने बताया है उसका अर्थ, वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि उसमें लिखा हुआ है, प्रथम श्लोक है यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धि सह वै पंडित उच्यते, यानी जिसके कर्मों को ठंडी, गर्मी, भय, आनंद, समृद्धि, असमृद्धि बाधा नहीं डालती है उसे ही पंडित कहते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। मैंने बता भी दिया, आप लोग लिख सकते हैं। अगला है एकः एव धर्म किम कथ्यते, एक ही धर्म क्या कहा जाता है? तो आंसर है परम श्रेय यानी सर्वश्रेष्ठ। एक ही धर्म क्या कहा जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ कहलाता है एक धर्म। घ नंबर है नरकस्य काणी त्रीणि द्वाराणि संति, नरकस्य नरक के काणी कितने, त्रीणि 3 प्रकार के द्वाराणि संति, द्वार है। कहा जा रहा नरक के कौन से 3 प्रकार के द्वार हैं? उत्तर होगा काम, क्रोध, लोभ, च, काम, क्रोध और लोभ। नरक के कौन से 3 प्रकार के द्वार हैं? तो नरक के 3 प्रकार के द्वार है काम, क्रोध तथा लोभ। काम का मतलब होता है वासना, जो हमारे मन में गंदी भावनाएं उत्पन्न होती है उसी को वासना बोलते हैं या काम बोलते हैं। अंग नंबर क्वेश्चन है कस्य कस्य च वक्ता श्रोता च दुर्लभ, कहा जा रहा किसके, वक्ता यानी बोलने वाले, और च माने और, किसके, श्रोता सुनने वाले, दुर्लभ है यानी कि मिलना कठिन है। किसके बोलने वाले और किसके सुनने वाले मिलना कठिन है। तो उत्तर में बताया जा रहा अप्रियस्य तु पथ्यस्य, अप्रिय ही सही हितकार वचन बोलने वाले। इस संसार में अप्रिय ही सही हितकार वचन बोलने वाले और सुनने वाले मिलना इस संसार में कठिन है। 6 नंबर क्वेश्चन है स्त्रियो गृहस्य का उक्ता संति, स्त्रियां घर की क्या कही गई हैं? तो स्त्रियां घर की क्या कही गई हैं? तो बताया जरा श्रीयो, पूजनिया, महाभागा, पुण्या, गृहदीप्त्य च। स्त्रियां घर की क्या कही गई हैं?
तो स्त्रियां घर की लक्ष्मी, पूजनीय, महाभाग्यशालिनी, पुण्यमयी और घर की शोभा बढ़ाने वाली कही गई हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, कुलम केन रक्षते, कुल की रक्षा किससे होती है? आंसर हो जाएगा वृतेन, यानी सदाचरण से। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे देता है कुल की रक्षा किससे होती है। ऑप्शन में वृत्त, वृत्त, ऐसे वृत्त तो संयुक्त करके दे देगा वृत्त, या सदाचरण भी दे सकता है। तो दोनों में से कोई दे सकता है, वृत्त या सदाचरण। कुल की रक्षा किससे होती है? तो वृत्त से, यानी कि सदाचरण से होती है। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।